इन बीजेपी वालों का हर वादा झूठा निकला। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो 10 साल बाद फिर वोट मांगने आए हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, किसान की पैदावार की कीमत देंगे और उन्हें खुशहाल बनाने का काम करेंगे। हमारे किसान भाई हैं और सब गांव से लोग आए हैं। अभी फसल तैयार हुई है। यहां जितने भी खड़े लोग हैं, कोई हमें बता दे, यहां पर किसान भाई और किसान के परिवार के लोग, क्या किसी को गेहूं की कीमत की आय दोगुनी मिल गई? यही बीजेपी के लोगों ने वादा किया था कि आय दोगुनी कर देंगे। न आय दोगुनी की और न सरकार ने कोई ऐसा इंतजाम किया है जहां हमारा किसान जाकर के अपनी फसल की कीमत ले ले। ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का फैसला करेगा, बल्कि ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। कई मौकों पर, कई जगह पर हम लोगों ने ये बात रखी है और कही कई बार कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये 2024 का संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं और यहां पर मैं देख रहा हूं इस मैदान में जितने लोग खड़े हैं और इनके सहयोगी साथी वो लोग हैं जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। यहां पर जो जन समर्थन है वो इसके लिए भी है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीते और साथ ही साथ हमारा जो संविधान है वो बचे। संविधान बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र बचेगा तो हमारा आपका एक वोट देने का जो अधिकार है वो बचने का काम। विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा है और उनके पास जवाब नहीं है कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे। और नौकरी नहीं, हम जानते हैं एटा के और मैनपुरी और आसपास के जिले जो अपने घर के जिले हैं, यहां के नौजवान हमेशा फौज के लिए जाते थे। बड़े पैमाने पे यहां पर गांव-गांव लोग फौज की तैयारी करते हैं। सबसे ज्यादा अगर फौज से रिटायर्ड लोग होकर के आए हैं, अगर पश्चिम में वो जिले हैं मुजफ्फरनगर और जिले हैं, तो अगर हमारे आसपास के जिले एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद वो जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते थे और फौज से लौट करके आते थे। इस सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने पूरी जानकारी हासिल की कि ये फौज के लोग जाते हैं तो उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, उनका सामाजिक स्तर कितना बढ़ जाता है। जब बीजेपी को यह पता लग गया सर्वे के बाद कि गांव का जवान, नौजवान जब जाता है फौज में और सेवा करने जब देश की जाता है, सीमा की रक्षा करता है, तो न केवल जवान देश की रक्षा करता है बल्कि अपने घर का सामाजिक स्तर भी बेहतर कर देता है। उसके आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख लेती है। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने पक्की नौकरी को रोकने का काम किया है। ये जो लोग कह रहे हैं आजकल, बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर के और जो बीजेपी को कभी कभी सुझाव देते हैं,
जो केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाली विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा?